नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 30 अक्टूबर 2023 यही है वो तिथि जिसका आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु अपनी वर्तमान मंगल की राशि मेष राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु शुक्र की राशि तुला राशि को छोड़कर बुध की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे। एक ऐतिहासिक परिवर्तन का गवाह बनने जा रहा है 30 अक्टूबर 2023। पिछले 18 माह से आपको जो जो कष्ट मिले, जो जो परेशानियां आपने झेली, उन सब का अंत होने जा रहा है और एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है 30 अक्टूबर से। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर क्या वजह थी जो पिछले 18 माह से आपने इतने कष्ट झेले और अब ऐसा क्या होगा जिसकी वजह से हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, एक नई सुबह की शुरुआत होगी, दुखों का अंत होगा और खुशियों की शुरुआत होगी। तो केतु के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको केतु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव और शनिदेव का गोचर आपकी कुंडली के लग्न भाव में ही है। केतु वर्तमान में कुंडली के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में कन्या राशि में गोचर करेंगे। राहु वर्तमान में कुंडली के तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके धन भाव में राहु का गोचर होगा। केतु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है। केतु का अर्थ होता है बुलंदी, ऊंचाई। केतु अगर कुंडली में अच्छे हुए तो जीवन में हर तरह की सफलता मिलती है, व्यक्ति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचता है। केतु आकस्मिकता के कारक होते हैं और अचानक से सुखद घटनाएं घटित होती हैं जीवन में केतु के प्रभाव से। केतु मोक्ष के कारक होते हैं और मोक्ष का अर्थ होता है इच्छाओं की तृप्ति। केतु धर्म और अध्यात्म के भी कारक होते हैं और व्यक्ति को धर्म अध्यात्म की ओर मोड़ते हैं केतु। कुंडली में राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। एक तरह से केतु सर्वाधिक शुभ ग्रह जबकि राहु सर्वाधिक पाप ग्रह होते हैं और आमने सामने होते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि केतु पर पड़ती है और केतु की 7वीं दृष्टि राहु पर पड़ती है। इसका प्रभाव ये होता है कि केतु राहु के अशुभ प्रभाव में कमी लाते हैं, अशुभ प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं, जबकि राहु क्या करते हैं, केतु के शुभ फलों में बाधा लाते हैं। लेकिन इस बार ये स्थितियां बदल रही हैं, आगे इस पर चर्चा करेंगे। केतु अलगाव के कारक होते हैं, राहु डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं। केतु भौतिकता से दूर ले जाते हैं, राहु भौतिकता की ओर ले जाते हैं। केतु त्याग की प्रवृत्ति दिखाते हैं जबकि राहु आसक्ति और लगाव को दर्शाते हैं। पिछले 18 माह से राहु मेष राशि में गोचर कर रहे थे, केतु तुला राशि में गोचर कर रहे थे। देखिए, एक स्वाभाविक सा प्रश्न आपके मन में आएगा कि ऐसा क्या था कि पिछले 18 माह से राहु केतु हमें कष्ट दे रहे थे, तो अब ऐसा क्या होगा जब राहु केतु अच्छा फल देना शुरू करेंगे, क्यों मिलेगी राहत। देखिए, राहु केतु ये ऐसे ग्रह हैं कि जिस राशि में गोचर करते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार व्यवहार करते हैं और वैसा ही फल देते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पिछले 18 माह से राहु
मंगल की राशि में गोचर कर रहे थे। मंगल क्रूरता, जल्दबाजी, क्रोध के कारक होते हैं। मंगल चोट चपेट, एक्सीडेंट्स के कारक होते हैं। मंगल की राशि में राहु के आ जाने से राहु में भी मंगल जैसे ही गुण आ गए, और मंगल अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब हुए तो राहु ने बहुत ही नेगेटिव फल आपको दिया होगा। ठीक इसी तरह से केतु भी शुक्र की राशि में थे। अब देखिए, केतु धर्म, अध्यात्म और त्याग को दर्शाते हैं। शुक्र भोग, विलास, आकर्षण और प्रेम के ग्रह हैं। तो विपरीत स्वभाव की राशि में गोचर करने के कारण केतु भी अच्छा फल नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अब क्या होगा कि 30 अक्टूबर को जैसे ही राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, केतु बुध की राशि कन्या राशि में आ जाएंगे, तो बुध के जैसा ही फल देंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध अच्छे हुए तो केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। और इसी तरह राहु का जो गोचर है ये देवगुरु बृहस्पति की राशि में है। देवगुरु अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं, तो राहु भी शुभ फल प्रदान करेंगे। और यही वजह है कि आने वाले 18 माह आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि केतु अष्टम भाव में आपको क्या क्या फल प्रदान करेंगे। केतु का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में होगा 30 अक्टूबर को। बुध की राशि कन्या राशि में। अब यहाँ देखिए, अष्टम भाव जो है वो तो खराब भाव माना जाता है। अष्टम भाव दुखों का, पीड़ाओं का, कष्टों का, आकस्मिक घटनाओं का और सांघातिक रोगों का होता है। केतु क्या हैं? डिटैचमेंट के कारक हैं, अलगाव के कारक हैं। अष्टम भाव की चीज़ों से आपकी दूरी बना देंगे, तो दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से आपकी दूरी बनेगी। तो पिछले 18 माह से आपके जीवन में जो जो परेशानियां थीं, जो जो कष्ट थे, उनमें धीरे धीरे कमी आना शुरू हो जाएगी। केतु और राहु आकस्मिकता के कारक हैं। राहु धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। अचानक से धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसा पैसा जो आप भूल चुके थे, जो पैसा डूब गया था, जो पैसा गवर्नमेंट के पास रुका हुआ था, इस तरह का पैसा आपको मिलेगा। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। ससुराल से संबंध बना करके रखिएगा। केतु धर्म अध्यात्म के कारक होते हैं। आपकी रुचि धर्म अध्यात्म की ओर बढ़ेगी। ज्योतिष तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। रिसर्च की ओर आपकी रुचि बढ़ेगी। अचानक से किसी ऐसी जगह से आपको धन प्राप्त होगा जहां से आप सोच भी नहीं सकते। बुध की राशि में गोचर कर रहे हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, आईटी सेक्टर के, मैनेजमेंट के कारक होते हैं। केतु की पंचम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी, तो विदेश जाने का योग बनेगा। व्यापार के सिलसिले में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, और या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने का भी योग बनेगा इस समय। अष्टम भाव परिवर्तन का होता है, तो आप अपने जॉब में किसी तरह का परिवर्तन भी कर सकते हैं। बुध पंचम भाव के भी स्वामी हैं। शिक्षा में परिवर्तन, विदेश में आपको शिक्षा मिल सकती है, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन हो सकता है। हालांकि स्वास्थ्य का ध्यान तो आपको रखना ही पड़ेगा। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष को शो करता है, और केतु भी धर्म, अध्यात्म और मोक्ष के कारक हैं। तो 12वें भाव में केतु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। आपकी इच्छा पूर्ति कराएंगे, आपको विदेश में सेटल करा देंगे। चूँकि केतु की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ेगी, जो कि भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है, तो आप विदेश में
कोई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं इस गोचर काल में। आने वाले 18 महीनों में मकान बनवा सकते हैं, वहाँ पर आप सेटल हो सकते हैं। अब विदेश का मतलब अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा नहीं। विदेश का मतलब अपने ही देश में मातृभूमि से दूर हटकर किसी दूसरे राज्य में आप सेटल होंगे, किसी दूसरे शहर में आप सेटल होंगे। केतु आपकी रुचि धर्म में बढ़ाएंगे, मोक्ष की ओर ले जाएंगे, यानी आपकी इच्छाओं की तृप्ति कराएंगे। आपकी प्रवृत्ति धार्मिक होगी, आपकी सोच में बदलाव आएगा, आप दान पुण्य में रुचि रखेंगे। और 12वें भाव में जब केतु होते हैं तो आपके पुत्र का भी भाग्योदय होता है और पुत्र की उन्नति देखकर आपको खुशी मिलेगी। 12वें भाव में केतु मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विशेष सफलता दिलाते हैं, खास करके सर्जरी के क्षेत्र में, क्योंकि केतु जो हैं वो शार्पनेस के कारक हैं, शार्प वेपन्स के कारक होते हैं केतु। तो सर्जरी के क्षेत्र में विशेष सफलता। केतु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर राहु देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु धन भाव के भी स्वामी हैं और लाभ के भाव के भी स्वामी हैं, और राहु और केतु दोनों आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं। अचानक से आपके लाभों में वृद्धि होगी, अचानक से धन लाभ होगा। परिवार के रिश्ते अगर खराब हो रहे थे तो उनमें सुधार आएगा, कहीं से आपको मोटा पैसा मिलेगा और परिवार के सहयोग से आप धन की प्राप्ति करेंगे। परिवार से आपका लगाव बढ़ेगा। यहाँ पर राहु हैं, राहु शुभ फल देंगे। राहु अटैचमेंट को शो करते हैं, तो दूसरे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ा देंगे, तो ये धन से आपका लगाव बढ़ेगा, धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ेगी। चूँकि केतु की दृष्टि चौथे भाव पर भी पड़ेगी तो कोई प्रॉपर्टी भी आप खरीद सकते हैं। केतु ज्ञान के कारक हैं और गुरु की राशि पर दृष्टि डाल रहे हैं। गुरु भी ज्ञान के कारक हैं, तो आपकी वाणी में ज्ञान बढ़ेगा। आप दूसरों को गाइड करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे और वकालत के क्षेत्र में, कंसल्टेंसी के क्षेत्र में, धर्मगुरु, पुरोहित, आचार्य के रूप में आप विशेष सफलता अर्जित करेंगे। चौथा भाव आपका डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर होता है, चौथे भाव पर केतु की दृष्टि पड़ेगी। तो अभी तक आपके परिवार में जो चल रहा था वो चीज़ें समाप्त होंगी। कोई कलह, कोई तनाव समाप्त होगा। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का आपको लाभ मिल सकता है। माता से भी आपका लगाव बढ़ेगा। विदेश जाने का प्रबल योग बनेगा। और अगर राजनीति के क्षेत्र में है तो राजनीति में भी उच्च पद प्राप्त होगा। कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद था वो समाप्त होगा। केतु धर्म के कारक होते हैं। आपके घर में कोई मांगलिक या धार्मिक आयोजन भी हो सकता है इस गोचर काल में, और आपकी चौथे भाव से संबंधी, सुख सुविधाओं से संबंधी जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो इस तरह से केतु का गोचर आपके लिए विशेष लाभ का होने वाला है। अब केतु की चर्चा हो और राहु की चर्चा ना हो तो फिर वीडियो अधूरा रह जाता है, क्योंकि राहु केतु के लगातार साथ में ही रहते हैं, आमने सामने होते हैं। तो बात कर लेते हैं कि केतु का क्या प्रभाव होगा, राहु का क्या प्रभाव होगा। देखिए, राहु का राशि परिवर्तन आपके लिए विशेष महत्व का है। केतु से ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा राहु के राशि परिवर्तन का, क्योंकि जैसे ही 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जाएंगे, चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा। अभी तक पिछले 18 माह से राहु आपकी कुंडली के तीसरे भाव, पराक्रम भाव में गोचर कर रहे थे, मंगल की राशि में, क्रोध की राशि, उग्रता की राशि में, जल्दबाजी की राशि में। राहु की दृष्टि हटने से, राहु के कारण तीसरे भाव में अभी तक है राहु 18 माह से, तो भाई बहनों से रिलेशंस अगर खराब हो गए थे
तो जैसे ही राहु यहाँ से हटेंगे संबंध सुधरने शुरू हो जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं से आपको कष्ट मिला, लाभ नहीं मिला, फजूल की यात्राएं रहीं, लेकिन अब राहु के हटते ही उन यात्राओं का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। राहु के कारण आपके शरीर में आलस्य, थकान, कार्य करने की जो क्षमता में कमी आई थी वो भी दूर होगी। नए रिलेशंस बनेंगे, सोशल इमेज बढ़ेगी और राहु के तीसरे भाव में गोचर करने के कारण आपके गले, कंधे और बाजू में जो तकलीफ थी वो भी दूर होगा। राहु जैसे ही यहाँ हटेंगे, यहाँ पर देवगुरु अकेले हो जाएंगे, चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा और तीसरा भाव एक्टिवेट होगा। तीसरा भाव जब एक्टिवेट होगा तो तीसरे भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। जब राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं पिछले 18 माह से, राहु की दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम पर पड़ी। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य सुखों का होता है। राहु के कारण पति पत्नी के बीच एक गलतफहमी की स्थिति, भ्रम की स्थिति बनी होगी। लेकिन जैसे ही सप्तम भाव से राहु की दृष्टि हटेगी, राहु धन भाव में जब आ जाएंगे तो सप्तम भाव से राहु की दृष्टि हट जाएगी, तो दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। व्यापार व्यवसाय में भी जो उठापटक चल रही थी वो भी समाप्त होगी। मेष राशि में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के भाग्य भाव पर पड़ी, लेकिन 30 अक्टूबर को राहु भाग्य भाव से बाहर निकल जाएंगे। राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ना बंद हो जाएगी तो भाग्य का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। नवम भाव के शुभ फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। पिता से संबंध भी अच्छे हो जाएंगे और पिता से आपको लाभ भी मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई परेशानी थी या पिता को कोई कष्ट था वह भी दूर होगा जैसे ही चांडाल दोष समाप्त होगा और राहु की दृष्टि नवम भाव से हटेगी। विदेशों से लाभ नहीं हो रहा था तो अब आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेश जाने की इच्छा भी आपकी पूरी होगी। तीसरे भाव पर में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि आपके कुंडली के एकादश भाव, लाभ के भाव पर पड़ रही थी। हालांकि 11वें भाव में राहु अच्छा फल देते हैं, धन की प्राप्ति कराते हैं, लेकिन मंगल की राशि में गोचर करने के कारण क्रोध बढ़ा होगा, उग्रता बढ़ी होगी, रिलेशंस आपके खराब हुए होंगे, भाई बहनों से आपके संबंध खराब हो सकते हैं, फ्रेंड सर्किल में आपकी इमेज खराब हुई होगी। क्रोध के कारण, उग्रता के कारण, जल्दबाजी के कारण आपको मिलने वाले लाभों में भी कमी आई होगी। लेकिन जैसे ही 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके राहु मेष राशि से हट करके मीन राशि में जाएंगे तो अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। राहु धन के भाव में गोचर करेंगे, अचानक धन का लाभ करा देंगे, लेकिन खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना होगा क्योंकि केतु की दृष्टि जो है वो 12वें भाव पर पड़ रही है और 12वां भाव खर्च का होता है, तो खर्चों को संभाल करके करें। धन चारों तरफ से बरसेगा, भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही साथ राहु दूसरे भाव में है, दूसरा भाव परिवार का होता है, तो पारिवारिक रिश्तों को बचा करके रखें। राहु गलतफहमी पैदा कर देते हैं, लेकिन गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु हैं ज्ञान, तो आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक तो जागृत रहेगा, इसलिए संबंध बहुत ज़्यादा खराब तो नहीं होंगे, फिर भी आपको सावधानी तो बरतनी ही होगी। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ेगी। अब छठा भाव जो है ये कंपटीशंस का होता है, रोग ऋण शत्रु का होता है, और यहाँ पर राहु की जब दृष्टि पड़ेगी, चूँकि राहु धन भाव में है, गुरु धन के कारक हैं, और राहु की दृष्टि छठे भाव पर, तो कोई पुराना कर्ज आपका समाप्त हो सकता है। स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। और जहाँ तक कंपटीशन या शत्रुता की बात है तो राहु के सामने कोई दूसरा व्यक्ति टिक नहीं सकता।
छठे भाव पर राहु की दृष्टि आपको शत्रुओं को भी परास्त करेगी और कंपटीशंस में भी आपको विजय दिलाने वाली होगी। राहु की दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी और इसके बारे में पहले ही चर्चा हो चुकी है कि आपको गुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं तो जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, अस्थायित्व आएगा, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च में रुचि बढ़ेगी, गुप्त धन की प्राप्ति होगी, धर्म में रुचि बढ़ेगी और साथ ही साथ ससुराल पक्ष से भी आपको लाभ होगा। ध्यान रखिएगा कि ससुराल पक्ष से संबंधों को भूल करके भी खराब मत कीजिएगा। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। राहु विदेश के कारक होते हैं, धन भाव में बैठे हैं और राहु की नवम दृष्टि जो है ये आपके दशम भाव पर पड़ेगी तो यहाँ पर करियर ग्रोथ देखने को मिलेगी। अचानक से आपको पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है। चूँकि राहु और गुरु दोनों ही विस्तार के कारक होते हैं और गुरु की राशि में राहु गोचर कर रहे हैं तो ये समय आपके कार्य क्षेत्र के विस्तार का बहुत अनुकूल समय रहेगा। और चूँकि गुरु धन के भी स्वामी हैं और लाभ के भी स्वामी हैं तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से आपके एफर्ट्स का फल मिलेगा, आपके प्रयासों का फल मिलेगा, आपको धन का लाभ भी होगा। तो इस तरह से 30 अक्टूबर के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। राहु केतु आपके लिए बहुत शुभ फल देने जा रहे हैं। बस एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब हैं तो केतु का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात कर लेते हैं उपायों पर। केतु का सबसे बड़ा उपाय है भगवान श्री गणेश जी की उपासना करना। बुधवार के दिन गणेश जी का पूजन करें, अथर्वा स्तोत्र का पाठ करें। सोमवार के दिन भगवान शिव की आराधना करें, रुद्र स्तोत्र का पाठ करें, काले रंग की गाय की सेवा करें, काले और सफ़ेद रंग के दो रंगे कुत्ते की सेवा करें, उसको भोजन दें और कौवे को भोजन दें। केतु का सिर नहीं है, अंग भंग है तो आप जो भी कोई दिव्यांग हो, असहाय हो, अपाहिज हो उसकी सेवा करें। भूल करके भी ऐसे व्यक्ति का अपमान न करें। कंबल, छाता, काली उड़द, गर्म कपड़े, कस्तूरी और लहसुनिया इन चीज़ों का दान आप कर सकते हैं। ओम कें केतवे नमः इसका जाप करें 5 माला या 8 माला। नौकरी नहीं मिल रही है या 48वें वर्ष में बहुत बड़ा अप डाउन हो गया है तो मूली को 7 मूली पत्ते समेत अपने सिर से 7 बार उतार कर किसी गाय को खिला दें। 7 बुधवार आप ऐसा करें, केतु का शुभ फल मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में कुशा और दूर्वा दोनों एक साथ रख कर के पानी भर लें और शाम को पीपल की जड़ में डाल दें। 7 शनिवार ऐसा करने से राहु, केतु और शनि तीनों के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। लहसुनिया धारण कर सकते हैं लेकिन धारण तभी करें जब कुंडली में केतु अच्छे हों या न्यूट्रल हों और किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर के। अगर केतु नेगेटिव हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी धारण करें, फिरोजा भी आप धारण कर सकते हैं। तो ये सब उपाय करने से आपको केतु के अशुभ फलों से राहत मिलेगी। नमस्कार।